अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोग अपनी क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है, ब्लैक कलर उसमें मैंने फिल कर दिया हुआ है। और अब मैंने आज यहाँ पे जो भी शेप बनानी है ना, तो वो मैंने इसी रेक्टेंगल को ही यूज़ करते हुए मैंने बनानी है। यानी कि मैंने एक शेप से ज़्यादा कोई शेप यहाँ पे नहीं लेनी है। तो सबसे पहले इसका जो रोटेशन है वो मैंने चेंज कर दी है, और इसके बाद इसका जो मैंने कलर है वो मैंने चेंज करना है। और यहाँ से हम लोग कलर फिल से खोल के इसको कोई भी कलर जो है वो ले लेते हैं। ग्रीन कलर थोड़ा सा ज़रा इसकी शेड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों सारा कुछ रिकॉर्डिंग चेंज है, वो इस वजह से क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हुए मामला ये होगा कि आप लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड होगी लेकिन मेरी नहीं हुई। तो मैं इस वजह से इसी क्लास को सेम को मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने जो रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, इसी रेक्टेंगल से ही हम लोगों ने अब ये पूरी शेप क्रिएट करनी है। और आप लोगों ने ये शेप देखी भी होगी नेट पे। तो वो शेप से रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे अपना जो है वो ड्रॉ करते हैं बाकी चीज़ें। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो एक इसकी ऑल्ट की को मैंने प्रेस करते हुए इसकी मैंने कॉपी ले ली है, ठीक है। और ये कॉपी लेने के बाद अब मैंने इसकी जो विड्थ है वो मैंने थोड़ी सी इसकी छोटी कर देनी है। और आप लोग मुझे साथ साथ इस चीज़ में देख भी रहे थे कि किस तरह से मैंने इसको जो है वो सिलेक्शन टूल की मदद से इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया है, और बिल्कुल ही राउंड करके मैंने इसकी लेग्स को इसके नीचे प्लेस कर दिया है, ठीक है। पहले एक आई है फिर दूसरी। और इसके साथ ही मैंने इसकी थोड़ी सी हाइट को भी कम करना है। और अब मैंने इसी जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज़ करते हुए इसकी मज़ीद जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसी की मैंने एक और कॉपी ले ली है, और इसको मैंने थोड़ा सा लंबा करके ये मैंने इसके साइड पे प्लेस करना है। और यहाँ पे मैंने इसकी जो लंबे लंबे से इसके बाजू हैं वो मैंने यहाँ पे बना दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ यहाँ पर जो है वो आपके सामने बन रही है, कंप्लीट हो रही है। अब अगेन कॉपी ले लिए एक और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, ठीक है। और छोटा हमने इतना करना है कि वो इसके सर की जगह पे जो है उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। दोनों जगहों से मैंने इसको शिफ्ट के साथ जो है वो मैंने कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लेना है। और ये मैंने इसका सर जो है वो गोल गोल करके ऊपर से मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो अब अगेन इसकी बाकी चीज़ें बनाने के लिए मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, एक और रेक्टेंगल। अब इसको मैंने प्रॉपर गोल करना है, तो इसके लिए मुझे इसको थोड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा। जब तक ये पूरा स्क्वायर की शेप में नहीं आएगा, यानी कि हर तरफ से एक साइड बराबर हो इसकी, तो वो नहीं हो सकता। तो मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल स्क्वायर जो है मैंने दोबारा अपने लिए ड्रॉ किया, उसकी मैंने शेप को राउंड कर दिया है। सारे कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके इसको छोटा करना है। और फिर इसके बाद इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर दूंगी। वो मैंने आई ड्रॉपर टूल से वाइट ले लिया, और इसकी आंखों को यहाँ पे इसके सर के ऊपर मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो जी अब यहाँ से हम लोगों ने इसको मज़ीद इसके साथ जो एक दो चीज़ें हैं जो पूरी करनी है, अब हम वो भी इसके साथ पूरी करेंगे। मैंने अगेन इसकी कॉपी ले ली है, और इसको मैंने ब्रीक करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देना है। और अब आपको इसको मैं इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी हम चेंज करके ना थोड़ा सा इसको रोटेट करूँगी। यहाँ पे इसके हेड पे लगा देना है मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पे लग गया। देन इसके बाद मैंने इसकी एक और कॉपी लेनी है, इसको मैंने साइड पे ले गई, यहाँ पे भी इसकी रोटेट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो ये आपके पास ये शेप रेडी हो चुकी हुई है। और आपने इसको नेट पे भी देखा होगा, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने इसको कहाँ देखा है और ये क्या है। मैम मैंने ना ये जब हम मोबाइल ऑन करते हैं ना एंड्रॉइड लिखा हुआ था, जब भी ये नीचे ड्रॉ हुआ हुआ होता है। ओह वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। तो इसी वजह से आपको मेरी तरफ से मिलते हैं 50 रुपये, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा साइड पे एंड्रॉयड को। और यहाँ से इसके बाजू टांगे भी ज़रा और बारीक करके इसको साइड पे रख देते हैं। और इससे जो नेक्स्ट है जो हम लोगों ने बनाना है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। और अब मैंने एक और शेप लेनी है यहाँ से। चलें जी, अब इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं हम लोग। और
अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे मज़ीद इसके साथ और क्या ड्रॉ करना है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ तक तो सारी बातें इजी एंड क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि आप लोगों ने जब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आप लोग बनाएं तो उसके साथ आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से भी कुछ इसको चेंजेस वगैरह लाज़मी करनी है, ठीक है ना? तो किसी एक चीज़ के ऊपर स्टिक ऑन नहीं रहते होते हैं, उसको चेंज करते रहते होते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, ठीक है ना? चलें जी, अब इसको मैंने छोटा करके साइड पे रख दिया। यहाँ से मैंने अगेन जो है वो एक रेक्टेंगल ले लिया, उसको मैंने छोटा करके नीचे लगा दिया। कलर अभी फ़िलहाल मैं इसका जो है वो थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है वो इसका मैंने सेट कर दिया है। अच्छा जी, अब जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ कर ली है, अब मैंने इसी रेक्टेंगल को मैंने यूज़ करते हुए बाकी के भी जो ऑब्जेक्ट हैं वो इसके साथ-साथ बनाने हैं। आप लोगों को बनाते-बनाते में पता चल जाएगा कि मैं इसके साथ क्या चीज़ बना रही हूँ, और ये वो चीज़ है जो हमने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा बनाई हुई है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ये काम ना किया हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने एक लंबा सा रेक्टेंगल ले लिया, उसकी मैंने आर्ट के साथ मैंने एक और कॉपी ले ली। इसको मैंने छोटा करना है, इसको मैंने थोड़ा सा स्क्वायर शेप में करना है। ये रेक्टेंगल से स्क्वायर में आ गया। अब इसका मैंने शिफ्ट के साथ इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज की और इसको इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिया है, यानी कि इसको ऐसा लगेगा जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसकी जो पोजीशनिंग है वो पीछे की तरफ कर दी है, और कलर मैंने इसका चेंज कर देना है, यहाँ से थोड़ा सा ब्लू कलर कर देंगे। ओके करना है। अब इसको मैंने सिलेक्ट करना है और साइड पे ले जाके इसकी एक और कॉपी ले लेनी है, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा विड्थ में बढ़ा करके इसको छोटा कर देना है, ठीक है ना? और यहाँ से अपने शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे तो प्रोपोर्शन इसका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, इसकी थोड़ी सी सेटिंग और अपने हिसाब से बेहतर बना लें, इसको साथ जोड़ दें। अब ज़्यादातर जब घर है तो एक जैसा ही होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ गई है, तो यहाँ पर मैंने एक और जो है वो पेन टूल लेना है, और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ट्री, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने इसके साथ इसकी आउटलाइन वगैरह सेलेक्ट कर ली है, और जब ये आउटलाइन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है तो थोड़ी सी इसकी जो है वो अलाइनमेंट के साथ मैं इसकी विड्थ वगैरह जो है वो और लाइन्स की इसकी बढ़ा देंगे। पहले ये दोनों लाइन्स इसकी जो साइड पे हैं वो लगनी है, वो लग जाएँ। ऐसे तो वो लग नहीं रही, लेकिन लग जाएँगी अभी इज़िली। पाथ को पाथ के साथ जोड़ने पे ज़रा ये मसला करता है। उसको लगता है कि वो पाथ को मैं मैनेज कर रही हूँ इस वजह से, लेकिन ये है कि आप उससे हट के दूर से अगर आप लाइन बनाते हैं उसके बाद यहाँ पे जोड़ दें, देन एक और लाइन यहाँ पे साइड पे बना दें। अब इसके बाद इसका फिल ख़त्म कर दें, और इसका जो स्ट्रोक है उसको ही हमने यूज़ कर लेना है, ठीक है ना? और अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो मैंने प्लेस करनी है। तो मैंने इसी रेक्टेंगल को निकाल के साइड पे किया, इसको छोटा किया, और मैंने इसके राउंड कॉर्नर्स कर देने हैं। तो इसके राउंड कॉर्नर जैसे मर्ज़ी हो आपको एक्सेप्ट कर लेने चाहिए वैसे, क्योंकि हम इतना भी बेसिक शेप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो समझें कि जिस तरह से आप हैं, अभी मैं आपके लेवल पे बैठ के काम कर रही हूँ। तो छोटी-मोटी गलतियाँ अगर होती हैं तो उसको माफ़ कर दें, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने 2-3 इसके साथ सर्कल्स इस तरह से आर्ट के साथ मैंने इसको प्रेस कर करके इसकी जो है वो मैंने सेटिंग कर देनी है, ठीक है? आप लोग चाहे समझें या ना समझें, लेकिन ये मेरी तरफ से ट्री बन रहा है, ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत को हम तो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन जो हल्का-फुल्का आता है तो समझाने के लिए इतना काफ़ी है। तो ये मैंने आपके लिए ट्री यहाँ पे बना दिया। तो अब इसके बाद जो है वो हम लोग इसे अगले वाले स्टेप पे जाएँगे, और यहाँ पर अगला स्टेप मेरे लिए क्या होगा कि मैंने जो है वो इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो है वो कुछ और चीज़ें इसके ऊपर लगा देनी है। तो एक रेक्टेंगल ले लिया, मज़ीद कॉपी की को छोटा करना है, इसका कलर ब्लैक कर देना है, और ये मैंने यहाँ पर इसके लिए प्लेसमेंट कर देनी है। और ये प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसकी विंडोज़ बना रही हूँ, ठीक है ना? तो ये मैंने इसकी विंडोज़ बनानी शुरू कर दी, कॉपी कर लिया, फिर कॉपी कर लिया, अगेन इसमें से एक पकड़ा, 2 पकड़े, शिफ्ट के साथ साइड पे लेके गए, कॉपी कर ली, और मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट के साथ ऊपर लेकर आई हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी ऑप्शन आती है
तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, अरेंज पे जाना है और ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करना है। उसकी शॉर्टकट की नज़र आ रही है आपको, शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट, ठीक है। और ये ब्रैकेट वही है जो कि पी लेटर के साथ आपको ब्रैकेट नजर आती है, ओ पी जो वर्ड लिखा होता है कीबोर्ड पे, उसके साथ जो ब्रैकेट है ये वही ब्रैकेट है जो आपने प्रेस करनी है। अगर आगे वाली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो जिसको क्लोज बोलते हैं तो ये फ्रंट पे आ जाएंगे, अगर पीछे वाली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया। अब ये जो है वो बिल्डिंग वगैरह बन गई है, ठीक है। ये एक बड़ी सिंपल सा शेप का टास्क था जो मैंने आपको बताया है, ये रेडी हो गया। अब इसके अलावा हम लोगों ने और भी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे इस सीन में हम लोगों ने ऐड करनी है वो हम आपके यहाँ पे करते हैं। तो एक मैंने सर्कल टूल ले लिया है, उसका मैं कलर चेंज कर दूंगी ब्लैक से। और मैंने अब यहाँ पे क्या बनाने हैं, मैंने बनाने हैं क्लाउड्स, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा जो कलर है ब्लू कलर जो मैंने चेंज सा है वो मैंने थोड़ा सा इसमें ले लेना है। और ये जो ब्लू कलर है अब इसके साथ मैंने इसकी कॉपीज जो है वो मैंने लेनी है, एक कॉपी दो कॉपीज इस तरह करते करते इसकी 2 से 4 कॉपीज में ले लूंगी और उसको डिफरेंट जगहों पे हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। और अब मैं आपको इसमें वो वाला टूल बताऊंगी जिस टूल को आप लोगों को एडवांस लेवल से जो है वो लिंक भी करेगा ये आगे जाके, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको बड़े एक स्मॉल स्केल पे जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो इस तरह से ये जब सिलेक्ट हो जाते हैं आप इसकी प्लेसमेंट अपने मुताबिक जहाँ पे भी करना चाहते हैं कर लें। तो इसको मान लें कि ये मेरे बनाए हुए बादल हैं अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग। तो ये आपके पास बादल आ गए। अब यहाँ से मैंने पाथ फाइंडर टूल लेना है, कहने के तो ये यहाँ पे भी पड़ा होता है तो साइड पे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये ऊपर विंडोज़ में से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये पर विंडोज़ पे क्लिक करें, नीचे आए तो यहाँ पर ये देखें आपको पाथ फाइंडर मिल जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की होती है और इसकी बजाय आप यहाँ से ला के भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये आपके पास विंडो आ गई है पाथ फाइंडर की, ठीक है। अब पाथ फाइंडर में यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे भी आपके पास विंडो आ गई है। तो वो बेचारा इतना बेवकूफ़ है उसको ये नहीं पता कि मैं पहले से वहाँ मौजूद था, उसके बावजूद मेरी बात सुन के दौड़ा आया है विंडो में से निकल कर, ठीक है ना, खिड़की से छलांग मार के बाहर आया है। तो अब आप लोगों ने इन क्लाउड्स को जोड़ना है आपस में। तो पहली बात जो कि पाथ फाइंडर आपको सिखाता है कि आपने शेप्स को एक दूसरे के साथ ऊपर एक दूसरे के साथ ओवरलैप लाजमी करना है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर आपने इसका जो पहला ऑप्शन है पाथफाइंडर का यूनाइट का वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो बड़ा प्यारा टूल है, इस्लामी शरई वाले काम करता है, तो जोड़ने जा वाले काम है इसके, सुलह सफाई वाले। तो पहला जो इसका ऑप्शन है यूनाइट वाला वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और जब आप इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो क्लाउड्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके क्लिक करने पर आपको यहाँ पे जिसके जो भी छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो नजर आने बंद हो जाएंगे और बिल्कुल प्रॉपर एक शेप का जो सर्कल है या जो शेप है वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली नजर आएगी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैंने पाथ फाइंडर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी क्लाउड्स हैं छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं वो क्लाउड्स में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये इस पे क्लिक कर दिया तो ये देखें ये आपके पास एक क्लाउड जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पे ये फील हो कि नहीं मेरे पास अभी भी जो है वो इसमें कुछ चेंजेस करने की गुंजाइश थी, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल V करना है और आपने इसकी एक कॉपी सेपरेट साइड पे रख देनी है, ठीक है ना। अब आप जाकर पहले अपने पिछले वाले को अगेन यूनाइट कर लें, ठीक है, सुलह सफाई के साथ प्यार मोहब्बत के साथ इसको यहाँ पे नीचे प्लेस कर दें, बादलों के घरों के ऊपर बादल आ दें। और यहाँ से अब अपनी शेप को जो आपने कॉपी ली थी उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें। और इसमें जब आपकी चेंजेस पूरी हो जाएं तो उसके बाद आपको अपनी मनपसंद जो भी आपको शक्ल अच्छी लग रही है ब्लॉक क्लाउड्स की, या ये मोस्टली आपकी डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि आपको अगर इसमें कोई टेक्स्ट लिखना पड़ जाए तो उसके हिसाब से भी आपको इसकी विड्थ और हाइट को अपने मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा द क्लाउड्स में और कुछ शेप्स में कुछ थॉट्स लिखी होती हैं या कोई कोटेशंस लिखी होती हैं तो वो इस तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी अगेन एक कॉपी ले ली है
और लेकर अब मैंने यहाँ पे इसका जो पहला बटन है जो कि शरई बटन है सुलह सफाई वाला, वो मैंने इसका सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप इसके यूनाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी आपका एक और क्लाउड जो है वो बड़े प्यार से यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। और इस क्लाउड को आप मज़ीद अपने अकॉर्डिंगली इसके साइज थोड़ा छोटा छोटा करके तो अपने सीन में जो है वो आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दें, ठीक है ना। तो इसको चेंज कर सकते हैं कलर आप जब मर्जी चाहें, वो भी आपका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं, यानी कि कलर चेंज करना, इसकी रोटेशन, इसका स्केल करना, ये सब चीज़ें आप अपने शेप के साथ करते रहेंगे, ठीक हो गया। अब आपके पास और ऑप्शन है, आप मज़ीद इसमें और कोई चेंजेस करनी है आप कर लें अगले क्लाउड में। और उसके बाद आपने इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करके और आप इसको आर्टबोर्ड की तरफ लेकर आ जाएं, कॉपी लेकर हमेशा, और आप इसको इस तरीके से जो है वो यूनाइट कर लें। ये आपका एक और क्लाउड रेडी हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे क्लाउड हो गए हैं, इतने सारे बादल बनाकर हम उन्होंने क्या करना है वैसे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके अलावा भी और क्या चीज़ करेंगे। हम ये क्लाउड को थोड़ा छोटा करके साइड पे बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो कि हमने और करनी है, वो क्या है, यहाँ से मैंने एक ओवल शेप ली है। तो अगर अब मैंने यहाँ पर कोई ऐसा सीन क्रिएट करना है कि जिसमें मैं जो है वो नाइट सीन को बना रही हूँ, तो समझे यहाँ पे मैंने क्या काम करना है कि पहले इसका कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा लाइट ग्रे ले लेंगे, उसको क्या बनाना है, मैंने चांद बनाना है, मून बनाना है, ठीक है। अब वो 12वीं का 14वीं का है या 13वीं का है चांद है, जो भी है, तो वो अब आपको बनाने के बाद पता चलेगा। एक सर्कल मैंने ले लिया और इस सर्कल की मैंने अगेन एक और कॉपी ले ली है। और जब मैंने इसकी एक कॉपी लेनी है अभी एक सेकंड की तरह सेटिंग सही कर लें। तो ये देखें, ये अब लेनी है मैंने इसकी कॉपी, और यहाँ से मैंने इसको क्या करना है, कॉपी लेने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और ये हमने इसकी कॉपी ले ली है। इसका कलर थोड़ा सा मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ ब्लू कलर में, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ पे हमने इसका कलर क्यों चेंज करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका कॉपी लेके इसका कलर चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको इसके ऊपर लेकर आना है। अब ये आप बताएंगे कि मैं इसको कहाँ तक ला के छोड़ूँ और आपको कितनी जगह का आपको चांस चाहिए शेप तक का। तो यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम लेंगे इसके दूसरा पॉइंट पाथफाइंडर का, जिसको बोलते हैं बंटवारा, ठीक है। तो ये होता है कि पाथफाइंडर का ऑप्शन तो दूसरा है लेकिन बंटवारा पहला है, ठीक है ना। तो ये पहला बंटवारा, इस पे जब मैंने क्लिक करना है तो इसने जिसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको ये ख़त्म कर देगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखें वो ब्लू वाला ऊपर से ख़त्म हो गया है और नीचे आपका चांद जो है वो रह गया। अब इसी तरीके से आप इसको कहीं पे भी घर के ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी चाहें आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं और इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी भी अगर आपको कहीं लगता है कि आपने इसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो डेफिनेटली आपके पास फिर से ऑप्शन मौजूद है, आप इसका कंट्रोल वी करें और इसको आप मज़ीद और ब्रीक कर लें। ये अब आपका पहली या दूसरी तरीका चांद बन गया और इस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर बंटवारे पे क्लिक करना है, पहला बंटवारा है, आपने जब इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपका चांद जो है वो ऊपर वाला ब्लू वाला माइनस हो जाएगा और जैसे ही ये माइनस होगा तो आपको नीचे से अपना एक बारीक सा चांद जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इस चांद को अकेले अकेले रखना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से मैंने शेप्स में से स्टार भी इसके साथ बना देना है और ये आपके पास स्टार बन गया। अब आप इसको चाहे पाकिस्तान का झंडा बनाएं, इसका कलर चेंज करें, जो मर्जी करें, नहीं तो आप यहाँ पे नाइट सीन भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। आप नीचे घर बादल तो बन गए, यहाँ पे आप इसकी जाकर नीचे जो है वो इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक आपके पास जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा कोई चीज़ जो कि आपको ना समझ में आए, आप लोग मोस्ट वेलकम मुझे जब मर्जी इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो अभी फ़िलहाल इसको जो है वो साइड पे कर देते हैं और अब इससे आगे हम लोगों ने क्या काम करना है मैं अब आपको वो भी बताती हूँ, ठीक है। अ, उन सारे कामों में एक चीज़ ये भी आती है कि पाथ फाइंडर जो बंटवारे वाला है उसको हम लोग कहाँ पे और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका एक तरीका और भी है और वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि यहाँ पे हम लोगों ने अगेन जो है वो
पाथफाइंडर के अकॉर्डिंगली कुछ शेप्स को ड्रॉ करते हुए, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल को अगर मैं चूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे जब रेक्टेंगल हम लोग ने लेना है तो उसके साथ मैं इसमें प्लस सॉरी माइनस फ्रंट के साथ हम लोग इसको यूज़ करेंगे टूल को, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक जो है वो रेक्टेंगल मैंने यहाँ से ले लिया। अब ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है, परफेक्ट रेक्टेंगल। इसको रोटेट कर दिया है और मैंने अगेन इसकी एक कॉपी ले लेनी है। ये बादल थोड़ा सा नीचे कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और ये सारी की सारी जो जगह है उसको भी मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, ऊपर ज़रा ना जगह बनाने के लिए, काम करने के लिए। अब यहाँ पे इसकी मैंने कॉपी ले ली है, इसका कलर चेंज कर दिया और ये मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगी अपनी मर्ज़ी से, जितनी मर्ज़ी मुझे वो शेप चाहिए उसके मुताबिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करें और आप बंटवारे का पहला हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लें और ये आपके पास शेप कटिंग होकर आ गई है। अब ये कोई भी घर की छत भी बन सकती है और आप इसके साथ मज़ीद और पेन टूल के साथ आप इसके जो छत का ऊपर वाला हिस्सा है वो आप इसको आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं पेन टूल के साथ इसकी जो सेटिंग है वो मैं यहाँ पर कर दूंगी और आप उसको देखिएगा। मैं अब इसकी जो फिल है वो ख़त्म नहीं कर रही, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको स्क्रीन पर नज़र आता रहे कि मेरा पेन कहाँ कहाँ पे जा रहा है और वो क्या क्या शेप जो है वो उसकी ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अभी मैं बहुत एक रफ सी बेसिक शेप बना रही हूँ, तो वरना तो पाथ फाइंडर टूल बहुत सारे प्रोफेशनल चीज़ों में भी काम आता है और इसका एक और भी अल्टरनेट है पाथ फाइंडर के अलावा, और मुझे ज़्यादातर वो दूसरा तरीका पसंद है। तो जब आप लोग काम करेंगे तब आपको वो दूसरा तरीका ही ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो है वो इसी घर की जो टूटी फूटी सी छत है उसको देख रहे हैं। तो ये बस अभी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम अपने अगले ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये बड़ा ही एक कोई पुराना सा जंगल की झोंपड़ी लग रही है, तो चले चलने दे जैसी भी लग रही है। अब इसके कोई ज़रा दो तीन चीज़ों का ज़रा रंग शंग चेंज कर देते हैं और ये आपका काम जो है वो इस तरह से पूरा हो जाएगा और ये जो मामला है वो ख़त्म होता है इस घर का भी। इसको भी छोटा करके इसको हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अब आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पे एक और शेप्स के साथ काम करते हैं और उसमें मैंने अब कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जिसको बनाते हुए और देखते हुए आपको भी मज़ा आएगा, मुझे बनाते हुए मज़ा आएगा। तो वैसे मैं मिस कर रही हूँ, अगर वाकई में रिकॉर्डिंग सही वाली होती तो आप लोगों की बातों के साथ क्लास का मज़ा आ रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैंने अपने तौर पे कोशिश की है कि अगेन आपके साथ वैसे ही मैं रिकॉर्डिंग कर दूँ ताकि जब आप लोग इसको दोबारा से देखें तो आपको अच्छा भी लगे सुनकर, ठीक है ना। तो जैसे आप क्लास में हंस रहे थे, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन के भी हंसेंगे। तो अब मैंने क्या करना है जी, मैंने एक शेप ली है, रेक्टेंगल ले लिया। अगेन मैंने इसी एक ही रेक्टेंगल को इतना रगड़ना है कि वो बंदे की शक्ल बन जानी है। तो अब इसके जो है वो ज़रा स्किन टोन देखते हैं। तो अल्लाह खैर करे, मुझे स्किन टोन तो मिली नहीं थी, तो मैंने लाइट ग्रे कलर जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है। अब ये जो लाइट ग्रे कलर मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है, अभी भी मैं कलर ही सिलेक्ट कर रही हूँ। तो फटाफट बस कलर सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद अगले काम की तरफ भी चलते हैं। तो यहाँ से ये कलर सिलेक्ट हो चुका हुआ है मेरे ख्याल से, हो जाए, ये हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी बहुत ज़रा देखेंगे जी, कार्डबोर्ड में कहाँ रखना है, जगह जगह बनाएं और फिर इसके बाद जो है वो अगेन छोटा सा एक सर्कल ले लें, उसका कलर चेंज कर दें, इसकी आंखें ब्लैक कर दें और यहाँ पे आपने इसकी आंखें जो है वो लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी आंखें तो लगा रही हूँ लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये हो रहा है कि मैं इसकी आंखें छोटी बड़ी जो है वो मुझसे हो रही हैं। तो वो एक अलग से सिनेरियो था, अलबत्ता हम उस चीज़ को परफेक्टली तो नहीं बना सकते हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन बन तो रही है। तो जैसी भी बनती है, एक छोटे को मैंने कॉपी करके दूसरी साइड पे लगा दिया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से मैंने इस वाले एंड्रॉयड को कॉपी पकड़ना है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से ले लूँगी क्योंकि मैंने भी इसको बनाया ही हुआ है, तो यहाँ पे इसके बाजू लिए और ये मैंने इसको थोड़ा सा
रोटेट किया और अगेन मैंने इसको शिफ्ट कंट्रोल से ऊपर ले आई हूँ। और अब आपने इसको आईब्रोज की तौर पे यहाँ पे लगा देना है। मैंने इसकी थोड़ी सी जो है वो कलर वगैरह चेंज कर दिया है और यहाँ पे मैं इसकी जो रोटेशन है वो भी मैं इसकी चेंज कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको रोटेट करना है ताकि ऐसा लगे कि एक आईब्रो ऐसे उठा के देख रहा है और दूसरी आईब्रो को मैंने थोड़ा सा सीधा कर देना है। ठीक हो गया। तो ये जो है एक छोटा सा कारनामा सरंजाम हो चुका है। हल्का हल्का फेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बनाने लगी हूँ ये भी आपको देख के मज़ा आएगा। जो मैंने बनाई थी इसको थोड़ा सा ऊपर से भी सेट करेंगे और अब मैंने एक यहाँ से सिलेक्ट किया है शिफ्ट के साथ और सेम ऐसे ही मैंने इसको यहाँ नीचे से भी सिलेक्ट कर लेना है। तो 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए हैं इस रेक्टेंगल के। ठीक है ना, और उसके बाद इसको अंदर की तरफ कर लिया। ये देखें इसका हेयर स्टाइल बन गया। कितना प्यारा सा कार्टून वाला हेयर स्टाइल बनाना है इसका वैसे। ठीक है ना, तो जब ये इसका हेयर स्टाइल बन चुका है तो अब आप देखेंगे मैंने एंड्रॉयड का दूसरा बाजू भी तोड़ दिया और उसके बाद यहाँ से इसको उठाया, इसके नाक बना दिया। थोड़ी सी इसकी इधर एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, और इस गेन वही बात कि मैंने इसका कलर चेंज करना है। अब मुझे इसका कलर चेंज करने और ढूंढने में अगेन थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। तो इतना की तो वेट हम लोग कर सकते हैं। तो टाइम मिल जाए मिल जाए मिल जाए। क्या रंग है, कोई भी रंग लगा दो। जी मुझे लगता है बस ये डार्क कलर ही मैंने लगाना था। तो ये मैंने इसका कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके हो गया। अब इसके बाद ये इसका नाक यहाँ पे सेटिंग हो गई है। ठीक है ना, वैसे तो किसी के नाक छेड़े तो वो खाने को पड़ता है, काटने को। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसकी स्माइल बनाऊंगी तो ये मुझे काटने को नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, दूसरी जगह क्लिक किया और बाद में मैंने इसको कर्व दे देना है और ये इसकी स्माइल बन गई। ठीक है ना, इसकी फिल हुई हुई चीज़ की फिल को मैंने ख़त्म करना है और यहाँ पे मैंने इसकी जो स्ट्रोक है इसको मैंने बढ़ा देना है और यहाँ पे ये इसकी स्माइल जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी सामने जो है वो एक ही शेप के साथ मैंने इसके पूरे कलर शलर करवा के मैंने इसको रेडी कर दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक रेडी टू मेड फेस हो गया। अब इसके साथ मैंने और भी थोड़ा सा चेंज करना है कि मैंने इसके ऊपर एक और भी चीज़ अप्लाई करनी है। अब वो क्या चीज़ है कि मैंने रेक्टेंगल की कॉपी ले लेनी है। ठीक है, ये मैंने कॉपी ली, ये मैं इसको थोड़ा सा साइड पे लेके इसको वापस उसके फेस पे लेके जाना है। इसका मैंने कलर चेंज कर देना है, इसके बालों वाला रंग इसका कर देना है। समझ आपको आ गई होगी कि यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने इसको क्या किया है। मैंने इसका जो फेस है उसके नीचे मैंने दाढ़ी बना दी है। ठीक है, अब इस दाढ़ी को मैंने सिलेक्ट करना है और उससे पहले इसकी स्माइल को ही सेट करने में टाइम लग रहा था। स्माइल इसकी हो गई है सेट। अब इसकी दाढ़ी को हम करेंगे सेट। दोनों जगहों से इसको सिलेक्ट करना है और नीचे से मैंने इसको क्या कर देना है, राउंड। ठीक है, तो ये हो गया है राउंड। इतनी राउंड दाढ़ी तो होती नहीं है। तो अब इसको मैंने एक थोड़ा सा सिलेक्शन टूल की मदद से इसका जो पॉइंट है, एंकर पॉइंट, जिस तरह से मैंने पहले आपको शुरू में बताया था, जिस तरह से आई ड्रॉप सॉरी वाटर ड्रॉप बना था, पानी का कतरा, तो और पिन लोकेशन बनी थी, वैसे ही मैंने इसकी जो है वो नीचे से पॉइंट को सिलेक्ट करके उसका मैंने कर्व बना दिया है। और वो कर्व बनाने की वजह से इसकी जो दाढ़ी है वो नीचे से ज़रा पॉइंटी सी हो गई है। ठीक है ना, यानी कि नाई के पास जाता तो ज़्यादा पैसे लगते, मैंने ज़रा इसकी सस्ती सी दाढ़ी बना दी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बाबा जी हैं वो रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। और जब ये रेडी हो गए हैं तो आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि ये जो आपके बाबा जी हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि मैंने इनका अच्छा जी, क्योंकि मैंने इनके जो कान हैं वो मैंने नहीं बनाए। तो अब मैंने नाक से ही पकड़ के जो एक रेक्टेंगल था वो इसका मैंने साइड पे कॉपी कर दिया। तो ये इसके मैंने कान यहाँ पे लगा दिए हैं। अब ये हमारी हर बात सुनेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं सुनेगा क्योंकि इसका मैंने इनर पार्ट नहीं बनाया। तो मैंने अब इसकी एक और कॉपी लेनी है और मैंने उसको करना है कलर इसका थोड़ा सा साइज छोटा करके इसको मैंने ब्लैक कलर दे देना है। ठीक है, और ये मैंने इसको ब्लैक कलर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करना है और इसकी प्लेसमेंट मैंने ऊपर कर देनी है, कंट्रोल शिफ्ट
ब्रैकेट के साथ, ठीक है ना, मैंने आपको बताई थी। नहीं तो फिर आप राइट क्लिक करके भी अरेंज में जाएं और वहां से भी इसकी ब्रिंग फ्रंट पे ले आए इसको, ठीक है। उसके बाद कॉपी की साइड पे ले गए और यहाँ पे मैंने इसको ले जाके इसको मैंने फ्लिप कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके जो बाबा जी के जो दोनों कान हैं वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हुए हैं। और इस तरह से ये हमारे पास जो पूरा का पूरा पोर्ट्रेट था वो हमारा रेडी है, ठीक है। तो अब इस सारे सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी जो भी चीज़ इसको बनाने के लिए लगाई है वो सब का सब वही है जो कि पहले से एक ही रेक्टेंगल एक ही शेप में मेरे पास मौजूद था, ठीक है। मैंने कोई भी और तीसरी चौथी चीज़ मैंने इसके साथ अटैच नहीं की, सिर्फ एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल, इसके अलावा कोई भी और चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो असाइनमेंट आपको मिली है, चाहे तो आप चाहें सेम टू सेम बना लें, और अगर नहीं तो आप इससे थोड़ा हट के भी जो भी आपको नेट से कोई रेफरेंस मिलता है आप वैसी शेप्स यहाँ पे बना सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये समझें कि आपका काम जो है वो पूरा हो चुका हुआ है। और अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी इजी होके। और दूसरी बात ये कि जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लोगों ने असाइनमेंट के ऊपर अपना नाम वगैरह लाजमी लिख देना है, ठीक है। ये जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है ऐसे ही आपने यहाँ पे ऊपर असाइनमेंट नंबर 2 निदा असलम जैसे मैंने लिखा है वैसे आपने लिख के आपने मुझे अपनी असाइनमेंट इस तरीके से दिखानी है। और कोई भी इसको ऐसे क्लटर्ड आपने खलारा नहीं डालना, आर्ट बोर्ड के ऊपर एक जरा मुनज़्ज़म तरीके से रखना है, पता चले कि एक पढ़े लिखे बच्चे असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी असाइनमेंट को अच्छे तरीके से बनाएं ताकि मुझे जब आपकी मैं इमेज खोलूँ तो फ़ौरन मुझे वो आपके ऊपर नाम नज़र आ जाए और मुझे पता चल जाए किसने बनाई है, ठीक है। तो खुश रहें और सीखते रहें।